जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल जेपी भारद्वाज ब्रजवासी में आप सभी का स्वागत है। मैं जेपी भारद्वाज ब्रजवासी माता बहनों एवं भाई बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह सावन का महीना चल रहा है। इसमें कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस महीने में नहीं किए जाते हैं, वो बिल्कुल ही वर्जित होते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है और यह चीज़ें भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, जिससे भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। क्योंकि यह एक ऐसा महीना है जिसमें पूजा पाठ करने से मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान भोलेनाथ की जो कोई भी पूजा करता है, जिससे पूजा करने से भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें और बगल में लगा घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, वह कौन कौन से कार्य हैं वह हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि भगवान भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। यदि घर में इस तरह का व्यवहार होता है या खाना बनता है तो उस घर में दरिद्रता आती है, उस घर में लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है। तो इन उपायों से करने से आपको नकारात्मक ऊर्जा से, गरीबी से और सुख समृद्धि न आने से बचना चाहिए। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन का आगमन होता रहे और गरीबी हमारे पास कभी ना आए तथा घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो। तो दोस्तों, इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए और इन परहेजों का अवश्य पालन करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं और हमें सुख समृद्धि, धन लक्ष्मी का और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश का वरदान दें। तो दोस्तों, सबसे पहले है तामसिक भोजन। इस सावन के महीने में तामसिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन होता है लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा वगैरह। इन चीज़ों का सावन के महीने में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिसके करने से घर में गरीबी का वास होता है। और घर में सावन के महीने में मसूर की दाल कभी नहीं बनानी चाहिए तथा मूली का भी उपयोग नहीं करना चाहिए और बैंगन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए तथा बासी खाना भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि रात का बचा हुआ भोजन है वह हम सुबह खाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सुबह का खाना यदि कोई बचा हुआ है वह हम शाम को खाएं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जिससे गरीबी का वास होता है। और जला हुआ भी खाना सावन के महीने में खाना निषेध है। जला हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। हमें इस महीने में यानी सावन के महीने में सात्विक भोजन का प्रयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन को बिल्कुल ही त्याग देना चाहिए। और हमें सावन के महीने में दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को दूध बहुत प्रिय है। दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक होता है, तो इसलिए हमें दूध भी नहीं पीना चाहिए। और जो सावन के महीने में यदि कोई व्रत रहते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। यानी सावन के महीने में क्रोध बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें कभी भी हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को हल्दी का टीका कभी नहीं लगाना चाहिए तथा कुमकुम भी हमें भोलेनाथ को नहीं लगानी चाहिए। और केतकी के फूल भी हमें भोलेनाथ पर कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ नाराज हों। और तुलसी के पत्ते भी भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। यदि कोई व्रत भी नहीं रह रहा है तब भी इन उपायों का पालन करना चाहिए, इन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो
और हमें सदा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। और जितना हो सके हमें हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि सावन का महीना हरियाली का महीना है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को हरियाली बहुत ही प्रिय है, बहुत ही उनके मन को भाती है। तो इसलिए हमें हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। और यदि हर समय कोई हरे रंग के वस्त्र धारण नहीं कर पाता है तो सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। सफेद वस्त्र सिर्फ पुरुष धारण कर सकते हैं, स्त्रियां धारण नहीं कर सकती हैं। स्त्रियों के लिए सफेद कपड़े शुभ नहीं माने जाते हैं। जिनका सौभाग्य है वह स्त्रियां सफेद रंग के वस्त्र धारण ना करें, और किसी भी रंग के आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, परंतु इसमें काले और नीले रंग के वस्त्र धारण सावन के महीने में बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं, काले और नीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। तो दोस्तों, इन काले और नीले रंगों का सावन के महीने में बिल्कुल ही त्याग कर देना चाहिए, जिससे हमारे घर में सदा ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रहे। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है तो भगवान भोलेनाथ उस पर बहुत जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उसे सदा सुख समृद्धि, धन वैभव एवं संतान की प्राप्ति के लिए तथा उसकी सभी मनोकामना पूर्ति के लिए उसे वरदान देते हैं, उस पर प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, इन नियमों का सावन के महीने में पालन करना चाहिए और जो हमने सामग्रियां यानी जो सामान बताया है उनका त्याग करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ हम पर सदा ही प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर भी करें। इसी के साथ ही जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव।